हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है ए बी सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी हुई है। अगर फर्म को बी छोड़कर जा रहा है तो उसकी कैपिटल में जितनी भी एडजस्टमेंट्स करनी थी, कैपिटल, प्रॉफिट या रिजर्व्स का जो भी हिस्सा इसको मिलना था, पूरा का पूरा अमाउंट बनता है 1,39,200। लेकिन ए और सी इसको 1,50,000 फुल सेटलमेंट में देने को तैयार है। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, किस चीज के लिए? गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो, यहां पर अगर एबीसी 3 पार्टनर है, फ्रैक्शन में रेशियो दी है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं रेशियो 4:3:2। अब अगर बी फर्म को छोड़ के जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर ए और सी है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में प्रॉफिट को 5:3 में बांटेंगे। तो न्यू रेशियो आ गई आपके पास। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए कहा है, तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें पहली बात तो गेनिंग रेशियो चाहिए। गेनिंग रेशियो का मतलब है कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो 3/9 है, वो इन दोनों में से किसको मिला? दोनों को मिला, तो कितना कितना मिला? किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से कितना बढ़ा? तो उसको फाइंड करने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करोगे तभी पता चलेगा। तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ए की फ्रैक्शन है 5/8, ओल्ड में उसका 4/9 था। तो इसके हिसाब से देखो, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया कितना? 13/72। इतनी फ्रैक्शन से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। कैसे बढ़ेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट? जब उसको बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ट्रांसफर होगा। इसी तरह से सी का चेक करो, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से बढ़ रहा है। कितना? 11/72। इसको भी गेन हो रहा है। इसका मतलब जो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो इन दोनों में इस हिसाब से ट्रांसफर हुआ। इतना ए को मिला और इतना सी को मिला। तो जिसको जितना जितना मिला वो फ्रैक्शन आपके पास आ गई। गेनिंग फ्रैक्शन है ये। अगर रेशियो में लिखना है तो डिनोमिनेटर सेम है तो 13:11 हम रेशियो लिख देंगे। मतलब कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने किस हिसाब से बांटा? इस हिसाब से बांटा कि पूरे हिस्से के 24 हिस्से किए गए, 24 में से 13 हिस्से बी को मिले, सॉरी ए को मिले, और 11 हिस्से सी को मिले। ये बात क्लियर हो गई। गेनिंग रेशियो चाहिए थे, हमें मिल गई। इसके बाद हमें चाहिए होती है गुडविल की अमाउंट। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल है कितना? यहां पर ना तो पूरी फर्म की गुडविल दी है, ना ही रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल दी है। तो निकालोगे कैसे? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। यहां पर लिखा है कि जो बी पार्टनर है, जो रिटायर हो रहा है, उसकी कैपिटल और उसमें सारी एडजस्टमेंट्स, रिजर्व्स और गेन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये अमाउंट बनती है 1,39,200। इसका मतलब इसमें गुडविल की एडजस्टेड अमाउंट नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, यहां पर इतनी अमाउंट इसकी बनती है पेमेंट के लिए, लेकिन ए और सी इसको इतना हिस्सा बनने के बावजूद ए और सी इसको 1,50,000 देना चाहते हैं। इतने से ज्यादा पेमेंट करना चाहते हैं। तो वो पेमेंट जो ज्यादा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो गुडविल का हिस्सा है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको दी जा रही है वो उसके गुडविल के हिस्से के लिए दी जा रही है। तो इसका मतलब जो इसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है बी का, वो 10,800 बनता है। अब ये 10,800 गुडविल का शेयर आपको पता चल गया बी का। लेकिन अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको गेनिंग पार्टनर्स में, गेनिंग रेशियो में। तो ए जिसको फायदा हो रहा है बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, उसको कितना हिस्सा मिलने वाला है गुडविल का? 5,850 रुपए। इसी तरह से सी को मिलने वाला है 10,800 में 4,950 रुपए। तो ये दोनों थे गेनिंग पार्टनर, इसलिए हम इनको डेबिट करेंगे। और बी आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री बन गई आपकी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये था आपका एक तरह से हिडन गुडविल का
मेथड जिससे हमने गुडविल की वैल्यू निकाली, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल का शेयर कितना है, और गेनिंग पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। प्रैक्टिस जारी रखना और कनेक्टेड रहना।